एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पुराना मकान पड़ा था जिसका एक ही दरवाजा इस्तेमाल होता था और बाकी सब बंद थे। लोग कहते थे उस दरवाजे को रात 12 के बाद कभी मत खोलना। रोहन ने दोस्तों की बात मानकर उस घर को देखने का फैसला किया। रात के 11:55 पर वो अकेला वहां पहुंचा। हवा ठंडी थी, पेड़ों से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। घर के आंगन में मिट्टी पर पुराने पैरों के निशान जैसे बने थे, पर आसपास कोई नहीं था। 11:59। रोहन ने दरवाजे पर हाथ रखा। लकड़ी बर्फ जैसे ठंडी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर अंधेरा था। वो बस इतना बोला, कोई है? अंदर से धीमी सी आवाज आई, मत खोल। रोहन रुक गया। उसने टॉर्च जलाई। कमरा खाली था। जले हुए दिए का निशान दिख रहा था और दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी, एक परिवार की, माँ, पिता और एक छोटा लड़का। नीचे लिखा था, वापस आ जाओ। 12 बज गए। दरवाजे के पीछे से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे करीब आ रहा हो। रोहन ने दरवाजा धकेलकर बंद कर दिया। आहट रुक गई। थोड़ी देर बाद उसने बिस्तर की चादर जैसी किसी की सांसों की आवाज सुनी, बिल्कुल दरवाजे की दूसरी तरफ। आवाज फिर से आई, मत खोल। 12:03। रोहन पीछे हटकर सोचने लगा कि निकल जाऊं, पर जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने दीवार पर लगी फोटो को ध्यान से देखा। फोटो के कोने पर किसी ने नाखून से लिखा था, दरवाजा खुलेगा तो कोई बाहर कोई अंदर। उसके पैर ठंडे पड़ गए। 12:05। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खिसका। डर से भरी खामोशी। रोहन ने जोर से पूछा, कौन है? आवाज आई, अब और पास से, बिल्कुल उसकी अपनी आवाज की तरह। रोहन, देर हो रही है, खोल दो। वो घबरा गया क्योंकि उसने दरवाजे के नीचे से एक छाया देखी, पर वो छाया उल्टे पैरों वाली थी। 12:06। उसने पीछे मुड़कर देखा। फोटो में अब वो छोटा लड़का गायब था। फ्रेम के अंदर से हल्की टैपिंग हुई, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। दरवाजे के पीछे से फिर वही धीमी और ठंडी आवाज आई, तुम तो हमेशा लेट आते हो, आज मत करो। 12:07। रोहन भागने को मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप पूरा खुल गया। अंदर से कोई हवा नहीं, बस ठंडक फैली। देहरी पर एक छोटा खिलौना गाड़ी रखी थी, वही जो फोटो में लड़के के हाथ में थी। पीछे से किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, बस एक कदम, फिर सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने आंखें बंद की और जोर से बोला, जो भी है चले जाओ। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। छोटी गाड़ी देहरी के बाहर गिरी और वहीं रुक गई। फोटो में लड़का वापस आ गया, पर अब उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। रोहन ने वो गाड़ी उठाई और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। अगले दिन उसने वो फोटो गांव के मंदिर के पास रख दी। उस रात के बाद उस घर का दरवाजा 12 के बाद कभी नहीं खुला, लेकिन कभी कभी देहरी पर छोटे पैरों के निशान सुबह दिखाई दे जाते हैं और हवा में एक हल्की सी बच्चे की आवाज गूंजती है, मत खोल।